नौवीं के प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर है आपका कक्षा नौवीं का हाफ ईयरली एग्जाम पेपर हिंदी। हाँ दोस्तों, कक्षा नौवीं का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर हिंदी। तो देखिएगा, वीडियो को देखिए बिल्कुल लास्ट तक, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए आपका ये जो कक्षा नौवीं का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर हिंदी है, इसे पूरा का पूरा हल सहित बताने वाले हैं। हाँ दोस्तों, इसे पूरा का पूरा हल सहित बताने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने अभी तक इस यूट्यूब चैनल मिस्टर साइंस लवर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल काला पीला हरा जैसा भी आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा हो, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही दबा लेना है बेल आइकन घंटी को। चलिए, तो अब बिना कुछ देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों के लिए बताते हैं आपका कक्षा नौवीं का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर हिंदी हल सहित। चलिए, तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 की ओर, देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 1 में आपसे क्या पूछा गया है। तो लीजिएगा, यहाँ पर आता है आपका सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। प्रश्न क्रमांक 1 में लिखा हुआ है सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें लिखा हुआ नाना साहब का महल नाना साहब का महल खालिस्तान ने गिराया तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका बा नंबर का, जहाँ पर लिखा है जनरल है। क्या आ जाएगा? जनरल है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद आता है आपका दूसरे नंबर का। तो देखिए, दूसरे नंबर में यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है मेरी की पुत्री थी, तो इसका राइट आंसर भी आपका ब नंबर का आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लिखा सेनापति की। इसके बाद आता है आपका तीसरे नंबर का, जहाँ पर आप लोग देख सकते हो तीसरे नंबर में यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, मृदुला गर्ग को खालिस्तान मानसिक रोग था, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका क्या, ब नंबर का राइट आंसर इसका भी आ जाएगा परिस्थितियाँ पढ़ने का। भगवान ये रोग हर स्टूडेंट को दे पुस्तकें पढ़ने का। इसके बाद चौथे नंबर का है लेखिका के परिवार में खालिस्तान परिजात था, तो परिजात थी, इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका क्या, चौथे का राइट आंसर आ जाएगा आपका सा नंबर का, जहाँ पर लिखा है माँ। इसके बाद आता है आपका पाँचवें नंबर का, जहाँ पर लिखा है रीढ़ की हड्डी एकांकी का मुख्य पात्र खालिस्तान है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका क्या, इसका आ जाएगा आपका पाँचवें का आ जाएगा आ नंबर का, जहाँ पर लिखा है उमा। इसके बाद आता है छठे नंबर का, जो कि यहाँ पर देख सकते हो छठे नंबर में लिखा हुआ है शंकर एक लड़का था, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका क्या, बा नंबर का इसका राइट आंसर आ जाएगा, जहाँ पर लिखा है क्या चरित्रहीन, इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद आता है आपका दूसरे नंबर का, जहाँ पर लिखा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपका पहला रिक्त स्थान लिखा हुआ है झुरी के बेल खालिस्तान जाति के थे, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका क्या, पछाई जाति, इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए, पछाई आपको यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेना है, क्या लिख लेना है, पछाई, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। इसके बाद आता है आपका अगला, यानी कि दूसरे नंबर का, जो कि यहाँ पर देख सकते हो दूसरे नंबर में लिखा है गधे के छोटे भाई का नाम खालिस्तान है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका बैल। क्या आ जाएगा? बैल, इसका राइट आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बैल, इसका राइट आंसर इस प्रकार से आपको लिख लेना है। इसके बाद आता है आपका अगला, यानी कि तीसरे नंबर का, जो कि यहाँ पर देख सकते हो लिखा है परमार्थ का अर्थ खालिस्तान है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका क्या, दूसरों की भलाई। क्या आ जाएगा? यहाँ पर आप लोगों को लिखना है क्या, दूसरों की भलाई। देखिए, दूसरों की भलाई आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद आता है आपका अगला, यानी कि चौथे नंबर का। तो देखिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो चौथे नंबर में लिखा है उपभोक्ता बात खालिस्तान संस्कृति से जुड़ा है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका क्या, सामंती। क्या आ जाएगा? सामंती, इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए, सामंती आपको इस प्रकार से लिख लेना है। इसके बाद आता है आपका अगला, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका अगला, क्या आ जाएगा, सामंती के बाद आ जाएगा आपका पाँचवें नंबर का, जो कि यहाँ पर देख सकते हो पाँचवें नंबर में यहाँ पर लिखा है चिटनवीस खालिस्तान के संपादक थे, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका बाखर, इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बाखर, इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद आता है आपका अगला, यानी कि छठे नंबर का, जो कि यहाँ पर देख सकते हो छठे नंबर में यहाँ पर लिखा है लेखक के सामने का फोटो है, लेखक के सामने खालिस्तान का फोटो है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका किसका है, प्रेमचंद। आपको यहाँ पर देखिए, अरे यार, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपको प्रेमचंद, यहाँ पर इस प्रेमचंद आपको इस प्रकार से लिख देना है। तो देखिए, ये रहे आपके रिक्त स्थानों के आंसर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 में आपसे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें आपको सत्यासत्य बताना है। इसमें आपका पहला प्रश्न लिखा हुआ है भैरों की लड़की बैलों को घास खिलाती थी, तो ये आपका आ जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा?
असत्य हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका दूसरे नंबर का, जो कि यहाँ पर देख सकते हो लिखा नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसके बाद तीसरे नंबर में लिखा हुआ है क्या, सलीम अली को कैंसर की बीमारी है, तो ये आपका आ जाएगा क्या, तीसरे का आपका सत्य आ जाएगा। इसके बाद चौथे नंबर में लिखा है आउटरम एक क्रूर हृदय अंग्रेज सेनापति था, तो ये भी आपका हो जाएगा सत्य। इसके बाद आता है पांचवें नंबर का, जहाँ पर लिखा है प्रेमचंद जी प्रसंगा अनुकूल पोशाक पहनते थे, तो ये आपका हो जाएगा पांचवें का भी आपका हो जाएगा क्या, असत्य हो जाएगा आपका पांचवें का। इसके बाद छठवें का आता है, जहाँ पर लिखा नाना साहब की पुत्री का नाम मैना देवी था, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका क्या, छठवें का राइट आंसर आपका सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य। इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 3 होगा पूरा, जो कि आपसे 6 अंकों में पूछा गया है। इसके बाद आता है आपका क्या, प्रश्न क्रमांक 4। चलिए देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 4 में आपसे क्या पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 4 आता है, जहाँ पर आपको सही जोड़ी मिलाना है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपकी पहली जोड़ी दी गई है, 2 बैलों की कथा, तो देखिए इसका मिलान हो जाएगा आपका कहाँ पर, पहले का आ जाएगा बा नंबर में, जहाँ पर लिखा मुंशी प्रेमचंद, इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद दूसरे में लिखा है सांवले सपनों की याद, तो देखिए इसका मिलान हो जाएगा आपका आ नंबर में, जहाँ पर लिखा है जाबिर हुसैन। इसके बाद आता है आपका अगला यानी कि तीसरे नंबर का, जहाँ पर लिखा है बाख, तो इसका मिलान हो जाएगा आपका दा नंबर में, जहाँ पर लिखा है ललदद। इसके बाद आता है चौथे नंबर का, जहाँ पर लिखा है कैदी और कोकला, तो इसका मिलान हो जाएगा आपका कहाँ पर, चौथे का आ जाएगा दा नंबर में, जहाँ पर आप लोग देख सकते हो यार, यहाँ पर देखिए चौथे का भी दा नंबर में लिखा हुआ है। यहाँ पर अपन लोग इसका बाद में देखेंगे, इससे पहले आप लोग पांचवें का देख लीजिए, जिसमें ग्राम श्री लिखा हुआ है, तो इसका मिलान आपका सा नंबर में हो जाएगा, जहाँ पर लिखा हुआ है क्या, सुमेंता नंदन पंत। इसके बाद आता है छठे नंबर का, जहाँ पर लिखा गोपाल प्रसाद, तो इसका मिलान हो जाएगा आपका कहाँ पर, फा नंबर में, जहाँ पर लिखा है लालची आदमी। क्या लिखा है, लालची आदमी। इसके बाद आता है आपका क्या, ये बचा हुआ है आपका केदी और कोकला, और यहाँ पर आपका ई नंबर का बचा हुआ माखन लाल चतुर्वेदी, तो संभव है इसी में हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 में आपसे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 5 दिया गया है, जिसमें लिखा निम्न प्रश्नों के एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लिखिए। इसमें आपका पहला प्रश्न लिखा हुआ है गराव किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका फंदेदार रस्सी जो पशुओं के गले में पहनाई जाती है गरार कहलाता है। इसके बाद आता है आपका दूसरे नंबर का, जहाँ पर लिखा मित्रता की पहचान कब होती है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका मुसीबत के समय में। इसके बाद आता है आपका तीसरे नंबर का, जहाँ पर लिखा बौद्धिक शब्द का मूल शब्द क्या है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका क्या, बुद्धि। क्या आ जाएगा, बुद्धि। इसके बाद आता है चौथे नंबर का, जहाँ पर लिखा नाना साहब कौन थे, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बिठूर के सेनापति। इसके बाद आता है पांचवें नंबर का, मैना ने आउटरम से क्या मांगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका क्या, मैना ने आउटरम से क्या मांगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका पिता के भग्न महल पर बैठकर रो लेने का समय। क्या आ जाएगा, पिता के भग्न महल पर रो लेने का समय। इसके बाद आता है अगला यानी कि छठवें का, पर्दे का महत्व कौन नहीं जानता, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका प्रेमचंद जी। कौन नहीं जानता, प्रेमचंद जी। इसके बाद आता है सातवें नंबर का, जहाँ पर लिखा लेखिका की माता कहाँ की थी, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका क्या, जबलपुर। इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 5 भी पूरा हो जाएगा। और इस प्रकार से हमने आप लोगों के लिए आपका जो पेपर है उसमें आप लोगों के लिए प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक का संपूर्ण हल बता दिया है। इससे आगे का नहीं बता सकते हैं। गाइस आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि ये जो पूरा पेपर हमने आप लोगों के लिए बताया है यह एक मॉडल पेपर है और आप लोग इस पेपर को ओरिजिनल पेपर समझने की भूल ना करें। सो गाइस यदि आप लोगों के लिए वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब इसी प्रकार के नए नए वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के में, जब तक के लिए जय हिंद। लेकिन उससे पहले आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि जो पेपर बताया है इसमें से कई सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए इसे आप लोग एक बार और वीडियो को दोहरा कर देख लेना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।